कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए प्रेम से सीताराम जी भगवान की जय। दो क्षण राम नाम संकीर्तन से हम कथा की ओर बढ़ेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। चलो ठीक है, चलो ठीक। हम लोग बहुत कुछ दिवस पूर्व जयंत के विषय में चर्चा किए। उसके बाद रघुनाथ जी का प्रसंग कुछ यूँ है कि रघुनाथ जी करीब 11-12 वर्ष चित्रकूट में रह लिए और बहुत ऐसे चरित्र किए हैं जो कि अमृत के समान है। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है कि इनके चरित्र के एक एक अक्षर महापातक को भी नाश करने का सामर्थ्य रखती है। तो भगवान श्री राम का चरित्र अमृत स्वरूप है। इनके चरित्र हम कितने भी सुने किंतु ये कभी पूर्ण नहीं होता है। यही भगवान के भगवान होने का प्रमाण है। वही कथा है। राम जी का जन्म हुआ, सीता माँ का हरण हुआ, उसके बाद राम जी ने रावण को मार के सीता माँ को वापस लाया। कथा वही है, लेकिन कभी भी किसी को तृप्ति नहीं हुई है कि बस ठीक है यहीं तक कथा है ठीक। यह किसी के ऊपर विचार नहीं आया। और जो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक दृढ़ता से कथा में रम जाए, मन क्रम वचन सभी चीजों से भगवान उनके हृदय में अवश्य बसते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। तिनके ही तुम कहु गृह रे, तिनके ही तुम कहु गृह रे। तो भगवान
अरे वो लेके बैठ जाएंगे तो जिनके कर्ण भगवान चरित्र सुनने में ही लगे हुए हों, भगवान उनके हृदय में बसते हैं, ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो चित्रकूट में भी रघुपति चित्रकूट बसिना, रघुपति चित्रकूट बसिना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बड़ा सुंदर चरित्र कर रहे हैं। अब इसी बीच अब राम जी आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब इनको सुरकाज संवारना है, सारे देवताओं का कार्य संवारना है। भागे भागे फिरते हैं, जगह जगह छिपते हैं। अब उनके कार्य को संवारने के लिए आगे बढ़ना है। तो अब उनके पास जाना है जो व्यक्ति त्रिगुणातीत हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों से जो ऊपर उठ चुका हो। अच्छा, एक बात और है कि दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। या तो हम विरक्त बन जाएं, अथवा हम उस चीज को रखते हुए भी उससे विमुख हो जाएं। जैसे कि श्री रामचरितमानस में दो चरित्र ऐसे हैं जो एक ही जैसे लगभग लगते हैं, 10 रथ और 10 मुख। लेकिन दोनों में यही भिन्नता है कि दशरथ भगवान की ओर जाने वाले, अगर भगवान से दूर हुए तो अपने प्राण को त्याग दिए कि कम से कम स्वर्ग लोक में जाकर तो देखूंगा कहाँ कहाँ जा रहे भगवान। और एक 10 मुख है जो 10 मुख रखते हुए भगवान से विपरीत चलने का प्रयास करता है। भगवान से विपरीत हर कार्य करना चाहता है, और भगवान तो तब भी रुष्ट नहीं होते जब वह भगवान का अपमान करता। वह तो सुर, साधु, संत, भक्त, इन सभी का अपमान करने में लग गया। जहां यज्ञ देख ले कि यज्ञ हो रहा, पहुंच जाए वहां और हल्ला शुरू कर दे, मारपीट काटपीट शुरू करे। अब रावण परेशान करे। तो मैं कह रहा था कि भगवान वहां भी रुष्ट नहीं होते हम जहां पर हम भगवान की निंदा करें। खैर रुष्ट तो होते हैं, वह बाहरी प्रक्रिया से आपको सजा मिलती है, कानूनी प्रक्रियाओं से, लेकिन भगवान रुष्ट नहीं होते। अगर आप जिस समय भी, अच्छा, रुष्ट होने का भाव यह है कि आपने मुझे कुछ कहा, मैं आपसे रुष्ट हो गया, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जाओ भैया। तो यह रुष्ट होने का प्रभाव है कि जब आपके बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अब जितनी छोटी सोच रहेगी वैसा ही उदाहरण दे पाऊंगा। जैसे मान के चलिए किसी से रुष्ट हो गया, अब उससे रुष्ट का बदला निकालने का तो यही करूंगा कि अगर साग फेर रहा हूं तो थोड़ा कम साग उसे दूं। अगर घी वाली रोटी है तो जिसमें कम घी लगी है, खराब जली हुई रोटी है, वह पकड़ा दो। तो यह रुष्ट वाली भावना है। किंतु भगवान कहते हैं जब भी आ जाए, जहां भी आ जाए, वहीं पे मैं स्वीकार कर लेता हूं अपने भक्तों को। और हमें भी चाहिए कि जब भी कहीं भी भगवान नाम अगर उठ रहा हो तो उसे से चूकना नहीं चाहिए। मैंने 2 पंक्ति लिखी है, सत्संग की धन अर्जित हो तो सब काम को त्याग दिया करूंगा। सत्संग की धन अर्जित हो तो सब काम को त्याग दिया करना, और जब जैसे जहां प्रभु नाम उठे बिन सोच विचार लिया करना। जहां भी उठ जाए किसी माहौल में, अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे महाराज अभी कहेंगे थोड़ा शर्म लगेगा, यहाँ 4 लोग बैठे बोलेंगे देखो दिखावटी कर रहा है, देखो तो दिखा रहा है, कुछ करता तो है नहीं, माला जाप तो अभी दिखा रहा है राम नाम। जो मूड होते हैं वो इसी प्रकार बोलते हैं। अगर हम दूसरों के विषय में चलने लगेंगे, दूसरे क्या कह रहे हैं, तो सीताराम हो गया। इसलिए दूसरों के विषय में नहीं सोचना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। अब राम जी को देखिए, हनुमान जी को देखिए।
इधर सब परेशान हैं। महाराज जी उस दिन कथा से सुना रहे थे कि सब परेशान हैं कि जानकी जी को कैसे लाया जाए, वरना भूख से हम लोग तड़प के मरेंगे, क्या किया जाए। अब सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं, तुम जाओ तुम जाओ, अरे भैया तुम चले जाओ। कोई कहता है कि हम 10 योजन चले जाएंगे, हम 10 योजन तक चले जाएंगे। तो जामवंत कहे और कोई है 10 योजन से आगे वाला? तब कोई कहे हम 20 योजन चले जाएंगे। बोले आगे आगे, इसके आगे और कोई? अब उसके आगे मैं 30 योजन चला जाऊंगा। अब बोले उसके आगे कोई? मैं 50 योजन चला जाऊंगा। अब बोले उसके आगे कोई? 70 योजन चला जाऊंगा। अब अंगद जी की बारी आई, बोला मैं पूरे चला जाऊंगा, लेकिन आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा उसका पता नहीं। अब हनुमान जी कोई मतलब नहीं, विरक्त बन के बैठे हैं। भगवान श्री राम का भजन कर रहे हैं। अब बतलाइए, इतनी गंभीर समस्या है, सीता जी का हरण हुआ है, पता लगाना है। सभी को भेजे हैं कि जो बिना पता लगाया आएगा उसको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब उस अवस्था में हनुमान जी बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, हरिगुण गा रहे हैं। तो जग में रहकर जग से अलग रहा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कहा गया है कि इंद्रियों से ऊपर उठिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनसे ऊपर उठिए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सब छोड़ दिया जाए भोजन के लिए, कि भोजन से ही होता है तो भोजन को छोड़ दिया जाए, वह बात नहीं है। भोजन ग्रहण किया जाए, मगर किस तरह? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासुलह निदनासा। लेना है मगर सादरता के साथ लेना है कि यह भगवान का जूठा है, मैं जो पाने वाला हूं भगवान का जूठा भोजन है। और प्रसाद की ऐसी मान्यता है कि ऊपर से जब प्रसाद आ जाए तो उसे ऊपर से कुछ नहीं लेना चाहिए। नमक चाहे ना हो तो नहीं ले। अब कहने का अवसर मिला इसलिए कह रहा हूँ, भले अब लिया जाए या ना लिया जाए तो आप लोग के ऊपर है, लेकिन ऐसी मान्यता है, ऐसे संतों के मुख से सुना है मैंने कि ऊपर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, जो भगवान को भोग लगकर आया वही पाई। तो इस प्रकार से हनुमान जी एकांत में बैठे हैं, जबकि उनके पास बल इतनी है कि वो तो राम जी को बस कर लिए, अपने बस कर ही राखे राम, इतनी ताकत है। लेकिन फिर भी एकांत में बैठकर हरि भजन हरि सुमिरन कर रहे हैं। यही तो भक्तों की खूबियां होती है कि चाहे खूब दुख पाप खूब कष्ट आ जाए, लेकिन एक चीज जीवन से नहीं हटना चाहिए, प्रभु की भक्ति। और हनुमान जी कहते हैं जो मजा भक्ति में है वो मजा दुनिया में नहीं है। हरि भक्ति बड़ी आनंददायक है, मौजदायक है। 2 पंक्ति और लिखी है, 2 नहीं है 4 है। अगर कष्ट चाहिए तो आसक्त बन के देखो, अगर कष्ट चाहिए तो आसक्त बन के देखो, मंजिल बड़ी हो चाहत तो वक्त बन के देखो, बढ़ते रहना। परहित में दौड़ना हो तो रक्त बन के देखो, परहित में दौड़ना हो तो रक्त बन के देखो। एक क्षण में यहां से पहुंचा वहां, शरीर नीचे, फिर वहां से ऊपर यहां पहुंचा। परहित में दौड़ना हो तो रक्त बन के देखो, और जीना है मौज से तो हरिभक्त बन के देखो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिभक्त बनना है। हाँ, तो इसलिए मौज से जिया जाए, भगवान पे जिया जाए। तो अत्रि जी जो है वह त्रिगुणातीत हैं। और एक बार कपिल भगवान ने भक्त से कहा, भक्त का नाम नंदन है, उससे कहा कि त्रिगुणातीत उठकर इस जग से
ऊपर रहा कर, क्योंकि यह जग बड़ा प्रपंची है, यह तुम्हारे हृदय से भी भगवान को चोरी कर लेगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में काफी बार इस बात को कहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको तो हृदय में बसाना चाहता हूं, लेकिन ये कलयुग लोग जो है झगड़ा करके भगा देता है। मैंने आपके लिए हृदय में एक छोटा सा खेरो बनाया था, खेरा, जैसे घर के बाहर निकले तो एक दो खेरा होता है ना, घर से बाहर निकलने के बाद एक दो घर के जो खेरा होता है उसे वो खेरा कहते हैं। तो आपके लिए मैंने खेरा बनाया था, लेकिन ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये सब झगड़ा करके आपके जो घर बनाते हैं उसको तोड़ देता है। प्रतिदिन एक दो बार कुछ मतलब कुछ भी राम नाम लेते हैं, घर बनाते हैं, और दोपहर होते होते तोड़ के बैठ जाता है काम क्रोध मेरे ऊपर। उसके बाद हम काम ही क्रोध दिन भर करते रहते हैं। तो इससे बार बार चोरी कर लेता है। यह धन है, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। तो यह धन है, इसे छुपा कर रखा जाए। धन को ज्यादा, जब धन अधिक हो जाए तो उसे छुपा कर ही रखना चाहिए। एक राजा थे, राजा का नाम विस्मरण हुआ है। तो वह राजा मन ही मन भगवान का नाम लेते थे, मन ही मन भगवान का नाम लिया करते थे, और वह चाहते थे कि मैं जो भक्ति करता हूं वो किसी को पता नहीं चले, मन में ही रहे, अंदर किसी को ना पता चले। अच्छा, व्यक्ति जब ज्यादा कुछ करने लगता है तो उसके कार्य जो है स्वप्न में भी प्रवेश कर जाते हैं। अब यही हुआ, तो उसे, उसकी पत्नी को भी आवाज नहीं पता थी कि राजा भगवान से थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हैं, और पत्नी को इस बात की बहुत चिंता थी कि यहाँ पर तो खूब धन कमाए, खूब यश कमाए, ऊपर जाओगे तब क्या होगा। यह चिंता हमें करनी चाहिए ऊपर की, क्योंकि यहां पर हमें कितना भी धन क्यों ना मिल जाए, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन बैठ चले और कोई बंधे जंजीर। तो कोई जो है सिंहासन में, वह धन असली धन है, धर्म ही सतकाम के अलावा, सहचर कोई नहीं है सतकाम के अलावा। तो वह धन ही धर्म ही सबसे बड़ा धन है। उस वक्त अगर जो अच्छा कर्म किया है उसे सिंहासन पर बैठ कर ले जाया जाता है, और जो बुरा कर्म किया है जंजीर बांध कर चल। और इसलिए हमें धर्म पारायण बनना चाहिए। तो वह राजा, धन तो खूब है, यश भी खूब है, लेकिन उसके अलावा तो और कोई नहीं जानता है कि मैं कितना वो भगवान का भक्त है। तो एक बार सपने में भगवान का नाम ले लिया। अब रानी जब सुनी तब तो बहुत प्रसन्न हो गई कि वाह क्या बात है, मेरे स्वामी भी, मेरे पतिदेव भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खूब उत्सव, नृत्य, ढोल बजाओ सब होने लगा। अब सुबह उठे, बोली कौन चीज का उत्सव है? तो उसकी पत्नी कहती है कि आप जो है भगवान का नाम लिए हैं, खूब आप भगवत भक्त हो गए हैं, इसलिए उत्सव कर रहे हैं। बहुत आनंद, बहुत मजा आया हमें कि आप भी इस तरह हैं। कम से कम अब मैं इस सोच से तो मुक्त हो गई कि आपको कहीं आपका पतन ना हो जाए कहीं लोक में, इस लोक पर्यंत आपका पतन ना हो जाए। लेकिन अब नहीं होगा, इस बात से मैं खुश हूं। जब यह बात उसे पता चला तो 3 बार पुष्ट, इस बात की पुष्टि के लिए 3 बार राजा ने पूछा कि क्या यह सच है? रानी ने कहा जी हाँ। अब रानी को क्या पता, फिर पूछा क्या यह सत्य है? जी हाँ। फिर पूछा क्या यह सत्य है? जी हाँ। तो बोले कि जब मेरा राम मेरे साथ नहीं रह सका, मेरे मुख से निकल गया, तो मेरे प्राण रहकर क्या करेंगे? प्राण भी निकले और प्राण त्याग कर दिया जाएगा। तो उसकी भावना यह थी कि मेरे हृदय से राम निकले नहीं, क्योंकि निकलेंगे तो उससे यह प्रदर्शित नहीं हुआ कि मैं बहुत भजन करता हूं,
अपितु निकले अर्थात चले गए, यह भावना थी उसके अंदर। जिस प्रकार से दशरथ जी जब राम जी गए वन को, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। प्राण को त्याग दिए। तो शेष कथा हम आगे के सत्र में करेंगे। तब तक के लिए सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय।